आप सबको मेरा नमस्कार। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर 8 द हेग डाइवर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए बिना कोई समय गंवाए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम नहीं हम लोग के पास, एग्जाम सर पे है। तो क्वेश्चन 1 है, वाई वाज द लायर नॉट हैप्पी विथ हिज जॉब, कि जो वकील था वो अपने काम से खुश क्यों नहीं था। तो आंसर होगा, द लायर वाज नॉट हैप्पी विद द जॉब बिकॉज ही वाज मेड टू डिलीवर समन्स इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग लीगल ब्रीफ्स। जो लायर था वो जो है खुश नहीं था अपने काम से, क्योंकि उसको समन्स डिलीवर करना होता था, न कि उसको लीगल ब्रीफ्स प्रिपेयर करना होता था। ही हैड टू गो टू डर्टी एंड शेडी कॉर्नर्स ऑफ द सिटी। इसके कारण उसको धूल भरे हुए और गंदे जगहों में शहर के कोनों में जाना होता था। तो बच्चों देखिए, इसको मैंने वर्ड लिमिट में लिखा है। इसके अलावा भी कई सारे कारण थे जिसके कारण वो लायर जो है ना अपने काम से खुश नहीं था, कि उसको जो है ना जिसको समन देने जाता था उनसे मार खाने का डर भी रहता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु आज लुटकिंस डिड द नरेटर सर्व द समन्स दैट डे वाई। तो आंसर होगा, ओलिवर लुटकिंस वाज अ मैन फ्रॉम न्यू मुलियन हु वाज टू बी सर्व्ड अ समन्स टू टेस्टिफाई फॉर अ पेंडिंग कोर्ट केस। तो ओलिवर लुटकिंस एक आदमी था न्यू मुलियन गांव में, समझिए टाउन में, जिसको समन जो है ना सर्व करना था, ताकि वह जो है एक पेंडिंग कोर्ट केस के लिए गवाह बन जाए। नो द नरेटर कुड नॉट सर्व द समन्स दैट डे फॉर इट्स ओबियस रीजन। और जैसे कि स्टोरी में आप पढ़ चुके हैं कि उस दिन जो है ना नरेटर उसको समन को सर्व नहीं कर पाते हैं। उसके कारण होता है कि उनको खुद बिफुल्ड कर देता है, बेवकूफ़ बना देता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट एटीट्यूड डिड द लायर हैव टू द कंट्री लाइफ, हाउ डिड ही एक्सपीरियंस एट न्यू मिलियन चेंज इट। कि क्या सोच था लायर का कंट्री लाइफ या ग्रामीण जीवन के बारे में, और उनका अनुभव जो रहता है न्यू मिलियन में कैसे इसको बदल देता है। आंसर होगा, द लायर वाज अंडर द इम्प्रेशन दैट द पीपल इन द कंट्री लेड अ पीसफुल लाइफ। कि जो लायर हैं उनको लगता है कि जो लोग गांव में रहते हैं काफ़ी शांत जीवन जीते हैं। बट हिज एक्सपीरियंस विद द स्मार्ट हेग ड्राइवर हु ह्यूमिलेटेड एंड बिफुल्ड हिम मेड द लायर चेंज हिज ओवरव्यू ऑफ द कंट्री लाइफ। कि उनका जो अनुभव होता है उस चालाक हेग ड्राइवर के साथ, जो उनकी बेइज्जती करता है, उनको मूर्ख बना देता है, यह जो है ना लायर के सोच को बदल देता है कंट्री लाइफ के बारे में। क्वेश्चन 4 है, हु befriended द नरेटर व्हेन ही वेंट टू न्यू मिलियन, वेयर डिड ही टेक हिम। कि कौन जो है ना उल्लू बनाता है नरेटर को जब वो न्यू मिलियन जाते हैं तो, और उनको कहाँ ले जाता है। आंसर होगा, द हेग ड्राइवर हु हिमसेल्फ वाज ओलिवर लुटकिंस befriended द नरेटर। कि जो हेग ड्राइवर है जो कि खुद ओलिवर लुटकिंस होता है, वह जो है ना नरेटर को befriended करता है। इन दिस वे द हेग ड्राइवर टुक द लायर ऑल अराउंड द विलेज टू सर्च फॉर लुटकिंस। और हेग ड्राइवर खुद लुटकिंस होता है, और इसी कारण से पूरे लायर को जो है ना पूरे गांव में वो घुमाता है लुटकिंस के खोज के लिए। क्वेश्चन 5 है, हु आज ओलिवर लुटकिंस, हाउ डिड ही ट्राई टू फूल द यंग लायर। आंसर होगा, ओलिवर लुटकिंस वाज अ मिडिल एज्ड पर्सन फ्रॉम न्यू मिलियन टाउन। कि ओलिवर लुटकिन जो है ना एक मध्यम आयु का आदमी होता है न्यू मिलियन शहर से। व्हेन द लायर वाज सेंट टू हिज टाउन टू सर्व द समन्स ही फूल्ड हिम बाई befriending him एज a हेग ड्राइवर who was willing to help him। अब जब लायर उसको एक समन सर्व करने के लिए जाते हैं तो उनको उल्लू बनाता है वो, उनके साथ दोस्ती करके हेग ड्राइवर के रूप में, जो कि उनकी मदद करना चाहता है। क्वेश्चन 6 है कि व्हाट डिड द हेग ड्राइवर टेल द नरेटर अबाउट लुटकिंस मदर। कि जो हेग ड्राइवर है वो लुटकिन की माता जी के बारे में नरेटर को क्या बताता है। अब इस क्वेश्चन को हम दूसरे टाइप से बोल सकते हैं कि व्हाट डज बिल से अबाउट लुटकिंस मदर। तो देखिए इसका आंसर होगा कि द हेग ड्राइवर टोल्ड द यंग लायर दैट लुटकिंस मदर वाज अ क्वाइट अ टेरर। कि जो हेग ड्राइवर होता है वो यंग लायर को बताता है कि लुटकिन की जो माता जी हैं वो काफ़ी डरावनी हैं। सी वाज 9 फीट टॉल एंड 4 फीट थिक। वह जो है ना 9 फीट ऊंची हैं और 4 फीट चौड़ी हैं। सी हैड द एबिलिटी ऑफ अ कैट एंड कुड टॉक अ लॉट। और उनकी जो क्षमता है एक बिल्ली की तरह है और बहुत ज़्यादा बात करती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विथ वाट इम्प्रेशन डिड द लायर कम बैक टू द सिटी। क्या इम्प्रेशन के साथ लायर जो है ना वापस शहर आते हैं। तो आंसर होगा, एट न्यू मिलियन द लायर वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द चीयरफुलनेस ऑफ बिल द हेग ड्राइवर एंड हिज ईगरनेस टू हेल्प हिम इन द टास्क फॉर व्हिच ही हैड अराइव्ड देयर। तो जब न्यू मिलियन पहुंचते हैं तो लायर जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं बिल के चीयरफुलनेस को देख के, और जो हेग ड्राइवर होते हैं और उसकी ईगरनेस को देख के, कि वो जो लायर होते हैं उनके काम में जो मदद करते हैं। ही वॉज सो इम्प्रेस्ड बाई द सिंप्लिसिटी एंड फोर्थ कमिंग बिहेवियर ऑफ बिल। वो जो है ना काफ़ी प्रभावित होते हैं उस सामान्य और आगे आके सहयोग करने की भावना से बिल के लिए। तो क्वेश्चन 8 है कि वाई डू यू थिंक बिल ऑफर टू हेल्प द नरेटर टू फाइंड लुटकिंस। आपको ऐसा क्या लगता है कि बिल जो है ना क्यों ऑफर किया मदद करने के लिए नरेटर का लुटकिन को पता लगाने में।
तो आंसर होगा बिल हिमसेल्फ वाज लुटकिंस। बिल जो है ना खुद लुटकिंस होता है। ही न्यू दैट द लायर इज सर्चिंग फॉर हिम, वो जानता है कि लायर जो है ना उसी को खोजने के लिए आए हैं। ही वांटेड टू प्ले अ प्रैंक ऑन हिम एंड ऑफर टू हेल्प हिम फाइंड लुटकिंस, वह जो है ना प्रैंक खेलना चाहता है उसके साथ और लुटकिंस की खोज में उनकी मदद करने का ऑफर करता है। इवन ही मेड सम मनी इन दिस प्रोसेस एंड मेड हिम वेंडर हियर एंड देयर, और इस चक्कर में वो कुछ पैसे भी बना लेता है, साथ ही साथ जो लायर है उसको यहाँ वहाँ घुमाते रहता है। क्वेश्चन 9 है बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई, इलोबरेट द स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द हेड डाइवर, कि वो जो है ना मेरे जितना बेईमान नहीं है जितना कि मैं हूँ। इस कथन को हम लोगों को फैला के बताना है, इलोबरेट करना है। जो चैप्टर है द हेड डाइवर है उससे रिलेटेड। इसका आंसर होगा द लायर चार्ज अ हैंडसम अमाउंट फ्रॉम हिज फर्म टू विजिट न्यू मिलियन, कि जो लायर होता है वो अच्छा खासा पैसा चार्ज करता है अपने फर्म से, जिसके कारण न्यू मिलियन को विजिट करने जाता है। बट ही पेड वेरी लिटिल मनी टू द हेड डाइवर, और उसके कंपेरिजन में बहुत कम पैसा वो हेड डाइवर को देता है। बिल चार्ज हिम $2 एन आवर फॉर 6 आवर्स इंक्लूडिंग 1 आवर ऑफ हिज लंच टाइम। बिल जो है ना $2 1 घंटे के हिसाब से 6 घंटे का चार्ज करता है, जिसमें 1 घंटे का लंच टाइम भी शामिल होता है। अब क्वेश्चन 10 देखते हैं। राइट द प्लान सजेस्टेड बाई बिल फॉर लंच एंड स्टेट द रीजन बिहाइंड इट, कि हमको बताना है कि क्या प्लान जो है ना सजेस्ट करता है बिल लंच के लिए, और बताना है कि क्या रीजन था इसके पीछे में। आंसर होगा द लायर फेल्ट हंग्री एंड वांटेड टू ईट समथिंग बट बिल सजेस्टेड हिम टू टेक लंच एट हिज होम। जो लायर है ना वो भूखा महसूस करते हैं और कुछ खाना चाहते हैं, तो बिल जो है ना उनको सजेस्ट करते हैं कि लंच जो है ना उनके घर में लिया जाए। ही टोल्ड हिम दैट इट विल कास्ट हिम चीपर देन द रेस्टोरेंट, ही वांटेड टू मेक सम मनी आउट ऑफ इट, और उनको बताते हैं कि यह जो है ना रेस्टोरेंट से उनको सस्ता पड़ेगा, साथ ही साथ इस प्रक्रिया में वो कुछ पैसा भी बनाना चाहता है। अब बच्चों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन 1 है वाई वॉज द लायर सेंट टू न्यू मिलियन, वाई कुड द लायर नॉट कंप्लीट हिज वर्क ऑन दैट डे, कि जो लायर हैं उनको न्यू मिलियन क्यों भेजा गया था और उस दिन लायर जो है अपना काम क्यों नहीं पूरा कर पाया। तो आंसर होगा द लायर यूज टू वर्क एज एन अप्रेंटिस विद द लॉ फर्म, कि लायर जो है एक अप्रेंटिस के रूप में एक लॉ फर्म में काम कर रहे थे। ही हैड टू सर्व समन्स ऑन विटनेसेस एज अ पार्ट ऑफ हिज जॉब, और उसका काम था समन्स सर्व करना अपने काम के हिसाब से। ही वॉज सेंट टू न्यू मिलियन टू सर्व समन्स ऑन ओलिवर लुटकिंस अ प्राइम विटनेस इन अ लॉ केस, और उनको जो है ना एक टाउन जाना था न्यू मिलियन, जहाँ पे एक समन सर्व करना था ओलिवर लुटकिंस को, जो कि एक मुख्य गवाह थे एक लॉ केस में। व्हेन ही रीच्ड द टाउन एंड वाज मेकिंग इंक्वायरीज अबाउट लुटकिंस ही मेड अ हेड डाइवर हु वाज इनफेक्ट लुटकिंस एंड टूक हिम टू मेनी प्लेसेस। तो जब वो पहुंचते हैं उस टाउन में और इंक्वायरी करते हैं लुटकिंस के बारे में, तो वहाँ पे एक हेड डाइवर से मिलते हैं जो कि खुद लुटकिंस होता है। उनको अलग अलग जगहों पे ले जाता है, लाइक बिकेस गुस्टाफ्स बार्बर शॉप्स, ग्रेस बार्बर शॉप्स, तो उनको गुस्टाफ के बार्बर शॉप में ले जाता है, ग्रे के बार्बर शॉप में ले जाता है, पूल रूम एंड हिज मदर्स फार्म यार्ड, और उनको पूल रूम में ले जाता है और उनकी मम्मी के फार्म यार्ड में ले जाता है। एट एवरी प्लेस दे वेंट इन फर्स्ट एंड देन व्हेन द लायर वेंट, तो जब भी वो उन जगहों पे जाता है ना तो सबसे पहले ये जो हेड ड्राइवर होता है बिल होता है वो जाता है, बाद में लायर जाता है। पीपुल सेड दैट ही हैड नॉट कम देयर और जस्ट मिस्ड हिम बाई 5 मिनट्स, तो लोग उसको बताते हैं कि वो जो लुटकिंस है वहाँ पे नहीं गया है और केवल 5 मिनट के लिए उसको चूक गए हैं। द हेड ड्राइवर टोल्ड द लायर दैट द लुटकिंस ओड हिम मनी अबाउट एंड दस ही अपीयर्ड अ जेन्युइन एंड हेल्पफुल पर्सन टू द लायर, और हेड ड्राइवर उनको बताता है कि जो लुटकिंस है उनका पैसा लग रहा है और वो जो है ना इसी कारण से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल पर्सन लगता है और वास्तविक पर्सन लगता है लायर को। दस लुटकिंस वेरी क्लेवरली फूल्ड द लायर एंड ही द लायर वाज नॉट एबल टू कंप्लीट हिज वर्क दैट डे, इसी कारण से लुटकिंस जो है ना बहुत चालाकी से उनको उल्लू बना देता है लायर को, और इसी कारण से जो लायर है ना उस दिन उस काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन 2 है डू यू थिंक लुटकिंस वॉज राइट इन फूलिंग द लायर एंड अर्निंग मनी बाई यूजिंग अनफेयर मीन्स, क्या आपको लगता है कि लुटकिन जो है ना सही था, जो लायर को मूर्ख बनाता है उनसे पैसा कमाता है गलत तरीके से। व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू अवॉइड अ सिचुएशन लाइक द वन इन विच द लायर वॉज प्लेस्ड, तो किन सावधानियों से हम ऐसी परिस्थितियों से बच सकते हैं जैसे कि लायर के साथ हुआ था। तो आंसर होगा लुटकिंस वॉज नॉट राइट इन फूलिंग द लायर एंड अर्निंग मनी बाई यूजिंग अनफेयर मीन्स, कि लुटकिन जो है ना सही नहीं था कि वो लायर को मूर्ख बनाता है और गलत तरीके से पैसा कमाता है। दिस शोज दैट लुटकिंस डिड नॉट केयर फॉर द लॉ एट ऑल, इससे पता चलता है कि लुटकिन जो है ना वो कानून का पालन नहीं करता है। इफ़ वी आर इन लुटकिंस प्लेन्स वी शुड नॉट बिलीव इन थिंग्स एज दे आर सीन, अगर हम लोग लुटकिंस की जगह पे होते तो हम लोग ऐसा नहीं देखते जैसा हमको दिखाई दे रहा था।
वी शुड जज एवरी एक्शन टेकन बाय द अदर पर्सन केयरफुली बिफोर एक्सेप्टिंग इट। हमको जज करना चाहिए, जो एक्शन दूसरा आदमी करता है उसको केयरफुली एग्जामिन करना चाहिए उसको स्वीकार करने से पहले। इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन अदर्स वी शुड कैरी आउट आवर इंक्वायरीज आवर सेल्स। दूसरों के ऊपर निर्भर रहने के बजाय हमको अपना इंक्वायरी खुद करना चाहिए। द लायर वाज बिफुल्ड बिकॉज ही लेट लुटकिंस डू द फाइंडिंग एंड क्वेश्चनिंग एंड डिड नॉट डू एनीथिंग हिमसेल्फ। जो लायर था वो मूर्ख इसलिए बना कि सारा काम जो है ना उसके भी हाथ में लुटकिंस करता था, वो खुद कुछ नहीं किया। दिस रिजल्टेड इन हिज फेलर टू सर्व द समन्स ऑन लुटकिंस। जिसके कारण क्या हुआ कि वो लुटकिन को समन सर्व नहीं कर पाया। इफ वी डू आवर ड्यूटी विदाउट बीइंग पर्सनल एंड जज एवरीथिंग वेरी केयरफुली वी कैन गेट बेटर रिजल्ट्स। अगर हम अपने काम को पर्सनल होने के बजाय बहुत ही सावधानी से करें तो हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एज लायर डिड नॉट आस्क एनी वन अबाउट लुटकिंस एंड अलाउड द हेग डाइवर टू डू द सेम, ही बिकेम अ विक्टिम ऑफ लुटकिंस ट्रिक्स। तो जो लायर होता है ना लुटकिन के ऊपर पूरा भरोसा करता है और जो है इसी कारण से वो लुटकिन के ट्रिक में फंस जाता है। इन रिजल्ट ही मेड हिज सीनियर एंग्री हु एक्यूज्ड हिम एज एन इनरिस्पॉन्सिबल पर्सन। इसी कारण से उसके सीनियर उससे नाराज़ हो जाते हैं और उसको बोलते हैं कोई गैर जिम्मेदार व्यक्ति है। इन द सेम वे वी कैन बी ट्रीटेड बाई आवर सीनियर्स इफ़ वी आर नॉट एबल टू फुलफिल आवर ड्यूटी एफिशिएंटली। इसी तरह से हमारे सीनियर भी हमारे साथ व्यवहार करेंगे अगर हम अपने काम को अच्छे से पूरा नहीं कर पाएंगे तो। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट रियली हर्ट द फीलिंग्स ऑफ द नरेटर इन द स्टोरी द हेग डाइवर। कि नरेटर के फीलिंग्स को क्या दुख पहुंचता है इस स्टोरी के हिसाब से हमको बताना है द हेग डाइवर के हिसाब से। तो आंसर होगा द नरेटर वाज अंडर द इम्प्रेशन दैट द कंट्री पीपल वेयर ऑनेस्ट सिंपल एंड हेल्पफुल। कि जो नरेटर है ना उनके दिमाग में बात होता है कि जो गांव के लोग होते हैं वो काफ़ी ईमानदार सिंपल हेल्पफुल होते हैं। सच इम्प्रेशन मेड हिम गुलिबल बिकॉज ही वाज इजली बी फूल्ड बाय द हेग डाइवर हु हिमसेल्फ वाज ओलिवर लुटकिंस। और यह जो इम्प्रेशन है उनको काफ़ी ज़्यादा भोला बना देता है जिसके कारण वो बड़े आसानी से हेग डाइवर के द्वारा मूर्ख बन जाते हैं जो कि खुद में ओलिवर लुटकिंस होता है। द नरेटर वाज हर्ट व्हेन लुटकिंस एंड हिज मदर लाफ्ड एट हिम। और नरेटर को काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचता है जब लुटकिन और उसकी माता जी उसके ऊपर हंसते हैं। ही फेल्ट लाइक अ फूल हु वाज इजली कोएक्ड इनटू बिलीविंग दैट लुटकिंस वाज समवन एल्स वेयर एज लुटकिंस वाज विथ हिम द होल डे। क्योंकि वो जो है ना उनको काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचता है जब उनको पता चलता है कि वो बहुत आसानी से मूर्ख बन गए क्योंकि लुटकिंस तो हमेशा उनके साथ था जबकि पूरे दिन उसको खोज रहे थे। ही फेल्ट रियली शेमफुल ऑन हिज एक्ट एंड रियलाइज्ड दैट ही शुड हैव डन हिज होमवर्क मोर केयरफुली अबाउट फाइंडिंग आउट द डिटेल्स ऑफ ओलिवर लुटकिंस। उनको जो है काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है और उनको पता चलता है कि उनको अच्छा होमवर्क कर लेना था यहाँ आने के पहले ताकि वो ओलिवर लुटकिंस को बड़े आसानी से पता लगा लें। क्वेश्चन 4 है, अटेम्प्ट द करेक्टर स्केच ऑफ द हेग डाइवर। तो इसमें हमको करेक्टर स्केच करना है हेग डाइवर का। आंसर होगा ओलिवर लुटकिंस हेग डाइवर कम्स अक्रॉस अ क्लेवर पर्सन हु हैज लिटिल कंसिडरेशन फॉर अदर्स एंड एक्सप्लॉइट्स देयर गुलिबिलिटी फॉर हिज कन्वीनियंस। तो जो ओलिवर लुटकिंस होते हैं वो हेग डाइवर है यहाँ पे और बहुत ही चतुर आदमी होता है और दूसरों के बारे में ज़रा भी परवाह नहीं करता और उनके भोलेपन का अपने फ़ायदे के लिए शोषण करता है। ही चीज द लायर on the pretext of helping him in locating Lutkins and thereby extracts money from him in an unfair manner। वो जो है ना लायर को चीट करता है उनकी मदद करने के आड़ में लुटकिन को पता लगाने के लिए, इस प्रकार से उनसे पैसा ऐंठता है गलत तरीके से। द फैक्ट दैट ही laughs at him the following day when liar delivers the summon shows that he lacks scruples and it is remorseless। तो देखिए वो वास्तविक में हंसता है जब दूसरे दिन लायर जो है ना उसको समन डिलीवर करने आते हैं तो ये बताता है कि वो जो है ना कितना ज़्यादा बेरहम है और कितना ज़्यादा उसके अंदर में ना संदेह रहता है दूसरों के लिए। ही सीम्स टू हैव लिटिल रिस्पेक्ट फॉर लॉ एज ही हैज़ डिसोबेड द अर्लियर समन्स। हकीकत में क्या है उसके मन में कानून के प्रति किसी भी प्रकार का सम्मान का भावना नहीं है क्योंकि वो पहले के समन को भी मानता नहीं है। बट द नरेशन आल्सो डिपिक्ट्स him is a person with a sense of humor that one almost forgives his tricks as a practical joke। तो यहाँ पे जो नरेशन इसमें बताया गया है वो बताता है कि यह जो पर्सन है ना उसमें एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी है जिससे आदमी जो है उनको माफ़ कर दे उनके सारे ट्रिक को प्रैक्टिकल जोक मानते हुए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई शुड बी अवेयर ऑफ कॉनमेन वाई। कि हमको जो है ना कॉन्वेंट होने के पहले अवेयर क्यों होना चाहिए। तो आंसर होगा
In Oliver Lutkins, the narrator represents a section of the society that refers to as conmen who are lurking about in the guise of pleasant, friendly individuals who are eager to help others but have no morals and are principles to guide their conscience and do not think twice before cheating others। तो देखिए ये जो ओलिवर लुटकिंस है नरेटर ने जिस प्रकार से प्रेजेंट किया है वो सोसाइटी के उस भाग को बताते हैं जहाँ पे कई सारे लोग दूसरों के ऊपर मदद करते हैं और इस आड़ में मदद करते हैं कि उनका वो लाभ उठा सकें, उनका फ़ायदा उठा सकें। हकीकत में उनके अंदर में किसी प्रकार की नैतिकता नहीं होती, वो केवल अपने फ़ायदे के लिए ऐसे करते रहते हैं और दूसरों को धोखा देने से पहले वो एक बार भी नहीं सोचते हैं। एज सेंसिबल इंडिविजुअल्स वी मस्ट बी अवेयर ऑफ सच पीपल एंड प्रैक्टिस कॉशन वाइल डीलिंग विथ स्ट्रेंजर्स। और हमको जागरूक आदमी होने के कारण इस प्रकार के लोगों से सावधान रहना चाहिए और हकीकत में काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतना चाहिए अनजान लोगों के साथ मुकाबला करने के लिए या उनके साथ काम करने के लिए। द लायर इन द नरेशन हैज़ बीन गुलेबल टू द एक्सटेंट ऑफ बीइंग फुलिश एंड हैंस बिकेम एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिकल। तो देखिए जो इस नरेशन में जो लायर है ना वो यहाँ पे गुलेबल हो जाते हैं और मूर्ख बन जाते हैं और इसी कारण से वो एक ऑब्जेक्ट हो जाते हैं रिडिकल के लिए। अब क्वेश्चन 6 से देखिए, इन लाइफ पीपल हु इजली ट्रस्ट अदर्स आर समटाइम्स मेड टू लुक फुलिश। कि हकीकत में जो लोग दूसरों के साथ तुरंत विश्वास कर लेते हैं वो मूर्ख बन जाते हैं। वन शुड नॉट बी टू ट्रस्टिंग, आदमी को ज़्यादा भरोसेमंद नहीं होना चाहिए। डिस्क्राइब हाउ ओलिवर लुटकिंस मेड अ फूल ऑफ द यंग लायर, कि हमको बताना है किस प्रकार से ओलिवर लुटकिन ने जो जवान लायर हैं उनको मूर्ख बनाया। तो आंसर होगा इट इज़ ऑफन सीन दैट दोज हु इजली ट्रस्ट अदर्स आर ऑनेस्ट एंड सिंपल हार्टेड। कि आमतौर पे देखा गया है कि जो दूसरों के ऊपर तुरंत भरोसा कर लेते हैं वो ईमानदार और सामान्य हृदय के होते हैं। दे आर आल्सो द पर्सन्स हु आर इजली चीटेड, और ये उन्हीं लोगों में से होते हैं जिनको तुरंत चीट किया जा सकता है। पीपल टेक एडवांटेज ऑफ देयर सिंप्लिसिटी, लोग उनकी सरलता का फ़ायदा उठाते हैं। दिस इज़ फुली एग्रीबल टू द यंग लायर, यह जो है ना जवान लायर के लिए पूरी तरह से सही है। ही इजली ट्रस्ट द हेक डाइवर हु इज हिमसेल्फ ओलिवर लुटकिंस, वो बड़ा आसानी से भरोसा कर लेते हैं हेक डाइवर को जो कि हकीकत में ओलिवर लुटकिंस खुद होता है। द यंग लायर कम्स टू न्यू मिलियन टू सर्व समन्स ऑन लुटकिंस, जो यंग लायर होता है वो न्यू मिलियन इसलिए आ रहता है कि वो लुटकिंस को समन दे सके। बट लुटकिंस ट्रैप्स हिम इन हिज ट्रैप, लेकिन लुटकिन जो है ना उनको अपने जाल में फंसा लेता है। द लायर नेवर डाउट्स ऑन हिम, और लायर जो है ना उनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा कर लेता है, संदेह नहीं करता है। दो द हेक डाइवर टेल्स लाइज आफ्टर लाइज अबाउट लुटकिंस, जबकि हेक डाइवर जो है ना एक के बाद एक लुटकिन के लिए झूठ बोलता है। ही टेल्स द यंग लायर दैट ही विल बी अवेलेबल एट फिट्ज शॉप, वो बताता है कि वो फिट्ज शॉप पे होगा। ही टेक्स हिम देयर, वहाँ ले जाता है। व्हेन ही इज नॉट देयर ही टेल्स दैट लुटकिंस विल बी एट गुस्टाव से बार्बर शॉप, फिर वो बताता है वहाँ पे नहीं मिलने पे कि वो जो है ना गुस्टाव के बार्बर शॉप में होगा। ही देन टेक्स हिम टू हिज मदर, उसके बाद अपने माता जी के पास ले जाता है। सी इज सच अ फ्यूरियस वुमेन दैट सी थ्रेटन्स टू बर्न हिम अलाइव, और वो जो है ना इतनी साहसी महिला होती है कि उसको जिंदा जलाने की बात करती है। दस लुटकिंस मेक्स द यंग लायर अ फूल ऑफ हिमसेल्फ, इसी कारण से लुटकिंस जो है ना उस यंग लायर को खुद के साथ मूर्ख बना देता है। क्वेश्चन 7 है, वाई डू यू थिंक द लायर वॉज हैप्पी टू टेक समन्स टू न्यू मिलियन? हाउ डिड द लायर डेवलप अ परसेप्शन अबाउट लुटकिंस इफ़ यू हैड बीन इन लायर? तो आप बताइए कि अगर आप लायर की जगह में होते तो लायर जो है ना समन देने के लिए न्यू मिलियन जाने के लिए तैयार क्यों था, खुश क्यों था, और किस प्रकार का परसेप्शन जो है ना उसके मन में लुटकिन के लिए आया हुआ था? आंसर होगा द नरेटर वॉज हैप्पी टू गो टू न्यू मिलियन बिकॉज ही थॉट दैट इट मस्ट बी अ ब्यूटीफुल एंड काम विलेज। नरेटर जो है ना न्यू मिलियन जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि उसको लग रहा था कि काफ़ी खूबसूरत और शांत गांव होगा। ही कंसिडर्ड लुटकिंस टू बी अ फ्रेंडली पर्सन, वो सोचता है कि लुटकिन जो है ना काफ़ी फ्रेंडली आदमी है। ही लाइक्ड हिज फ्रेंकनेस वार्मथ एंड अफेक्शन, वो जो है ना उनके फ्रेंकनेस को, उनकी गर्मजोशी की, उनके जो प्यार मोहब्बत है उसको पसंद करता है। ही टूक हिज काइंडनेस टू बी रियल, उसको लगता है कि उसका जो दया है या उसका जो व्यवहार है वास्तविक है। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई हिम नॉट चेंजिंग द हेक डाइवर वॉज डूइंग हिज बिजनेस एंड अर्निंग हैंडसम मनी फ्राम द लायर, वो जो है ना उससे प्रभावित हो जाता है और यह समझने में असफल हो जाता है कि वह जो है ना अपना बिजनेस कर रहा है, उससे अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। ही नेवर डाउटेड ऑन हिम, उसके ऊपर वो शक नहीं करता। ही डेवलप्ड अ काइंड ऑफ ट्रस्ट ऑन हिम, उसके ऊपर भरोसा कर लेता है। ही थॉट दैट
विलेजर्स आर वेरी ऑनेस्ट एंड डिसेंट पीपल। वो पहले से सोचा रहता है कि जो गांव के लोग होते हैं काफ़ी ईमानदार और सभ्य लोग होते हैं। इफ आई हैड बीन इन द लायर्स प्लेस, अगर मैं लायर की जगह में होता तो आई वुड नेवर हैव कंसिडर्ड बिल्स स्टेटमेंट टू, तो मैं कभी भी बिल की बातों को सही नहीं मानता। आई वुड हैव काउंटर चेकड हिज स्टेटमेंट बाई टॉकिंग टू अदर पर्सनस ऑफ द विलेज, मैं उनकी बातों को काउंटर चेक करता गांव के दूसरे लोगों से बात करते हुए। आई वुड हैव स्पेंड द डे बाई कंसल्टिंग डिफरेंट पीपल टू फाइंड लुटकिन्स, मैं पूरा दिन जो है ना अलग अलग लोगों से पूछते हुए गुजारता लुटकिन को पता लगाने के लिए। आई नेवर लेट लुटकिन्स डू द फाइंडिंग एंड क्वेश्चनिंग, रादर आई वुड हैव डन इट माई सेल्फ, मैं जो है ना कभी भी लुटकिन को ही ये चीज़ करने नहीं देता बल्कि खुद से करता। क्वेश्चन 8 है गिव द करेक्टर स्केच ऑफ द हेक डाइवर, इसमें हमको हेक डाइवर का करेक्टर स्केच को करना है। आंसर होगा द नरेटर मेड द हेक डाइवर ऑन रीचिंग न्यू मिलियन, कि जो नरेटर हैं वो हेक डाइवर को मिलते हैं न्यू मिलियन पहुंचने पे। ही वाज लुटकिन्स हिमसेल्फ, वो लुटकिन खुद होता है। व्हेन ही केम टू नो द पर्पज ऑफ द नरेटर्स विजिट ही ऑफर्ड हेल्प इन फाइंडिंग लुटकिन्स एट अ चार्ज ऑफ 2 pounds पर आवर, तो जो है ना नरेटर को हेल्प करने के लिए जब नरेटर जो है वहाँ विजिट करते हैं तो ऑफर करता है कि वो लुटकिन को फाइंड करने में उनकी मदद करेगा। $2 होगा यहाँ पे है ना, पाउंड लिखा है पर घंटे के हिसाब से। ही वॉज अ रेड फेस्ड 40-year-old मैन हैविंग अ चीयरफुल एंड प्लेजेंट पर्सनैलिटी, वो जो है ना लाल चेहरे का एक 40 साल का आदमी होता है जिसका जो पर्सनैलिटी है काफ़ी ज़्यादा चेयरफुल और प्रेजेंट होता है। ही इम्प्रेस द लायर बाई ही चेयरफुल एंड प्लेजेंट पर्सनैलिटी, वह जो है ना लायर को इम्प्रेस कर लेता है अपने पर्सनैलिटी से। ही वॉज अ फन लविंग एंड जॉली टाइप ऑफ पर्सन, वो जो है ना फन लविंग और मजाकिया टाइप का आदमी होता है। ही सक्सीडेड इन विपुलिंग द लायर इजली, वो बड़ा आसानी से लायर को उल्लू बना लेता है। व्हेन ही केम टू नो दैट द लायर डिड नॉट आइडेंटिफाई लुटकिन्स ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज बिल, जब उसको पता चलता है कि लायर जो है ना लुटकिन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा तो अपने आप को बिल के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। ही वॉज नेदर ऑनेस्ट नॉर हेल्पफुल, वो जो ना तो ईमानदार होता है नहीं मददगार होता है। ही वॉज वेरी क्लेवर, वो बहुत चालाक होता है। बट ही वॉज क्रिएटिव ह्यूमरस एंड विटी, लेकिन वो जो है ना साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव ह्यूमरस और विटी होता है। ही प्रेजेंटेड द पीपल ऑफ न्यू मिलियन इन एन इंटरटेनिंग एंड ह्यूमरस मैनर रिफ्लेक्टिंग ही चेयरफुल विजडम, वो जो है ना न्यू मिलियन के लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग और ह्यूमरस मैनर में प्रेजेंट करता है जो उसके दिमाग के तेज़ी को बताता है। ही एग्जिबिटेड अ नाइस हॉस्पिटलिटी, साथ ही साथ एक अच्छी हॉस्पिटलिटी को एग्जिबिट करता है। तो बच्चों आशा करता हूँ ये वीडियो जो है ना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। इसमें कुछ मिस्टेक्स है ना उसको कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सॉल्व कर सकूँ। आप लोगों ने वीडियो देखा इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।